हेलो दोस्तों, फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, हमें ऐसी शिक्षा चाहिए, हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके। मेरा मकसद नहीं आपको रटाना, मेरा मकसद नहीं आपको रटाना, मेरा काम है आपको समझाना, मेरा काम है आपको समझाना। तो स्टूडेंट, अपने जीवन में यदि आपको आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ने के लिए आप पढ़ाई में रटन विद्या को यदि आप समाप्त कर दोगे तो अपने जीवन में आप सफलता को भी हासिल कर लोगे। तो यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेज में आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है आपको रटना नहीं है, केवल आपको समझना है। समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में स्टूडेंट उसको जरूर लिखिए कि ये चीज सर समझ में नहीं आ रही है, इसे आप समझाइए। मैं हूं आपका फिजिक्स गुरु श्रीराम यादव। फिजिक्स के ऑनलाइन चैनल अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु SR यादव पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसका टॉपिक है गोलीय दर्पण के लिए, गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध। गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, ये संबंध अपन आज की क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ध्यान से सुनिए, वीडियो के अंत तक बने रहिए स्टूडेंट। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 10th क्लास हो, चाहे बोर्ड क्लास की 12th क्लास हो, चाहे आपकी कोई भी कंपटीशन एग्जाम्स हो, इसका जो अंतिम फॉर्मूला, अंतिम निष्कर्ष अपन निकालने वाले हैं, वही अंतिम निष्कर्ष इस टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। शुरू करते हैं अपन आज की क्लास, जिसका टॉपिक है गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो इन दोनों में संबंध ज्ञात करने के लिए यहां पर अपन एक गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, अपन जानते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। दोनों में से किसी भी गोलीय दर्पण द्वारा अपन उसकी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए यहां पर मैं एक गोलीय दर्पण ले रहा हूं और गोलीय दर्पण के रूप में एक अवतल दर्पण ले रहा हूं। देखो इधर ध्यान से, अवतल दर्पण। अपने पास यहां पर एक गोलीय दर्पण है और उस गोलीय दर्पण के रूप में लिया जा रहा है यहां पर क्या, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में अंदर वाले पृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन होता है। अवतल का मतलब ए। अवतल में पहला वर्ड क्या आ रहा है स्टूडेंट, अवतल में पहला वर्ड है ए। ए का मतलब अंदर वाले पृष्ठ के द्वारा प्रकाश का परावर्तन होता है। तो इसके लिए यहां पर ये अपने पास एक अवतल दर्पण है, सही है। इस अवतल दर्पण का ये यहां पर मुख्य एक्स है जो इसके बीच में से होकर गुजर रहा है, ठीक है। यहां पर इस अवतल दर्पण के लिए ये बिंदु इसका ध्रुव कहलाएगा P, ठीक है। इस गोलीय दर्पण के लिए जो इसका वक्रता केंद्र है वो है C और C और P का जो मध्य बिंदु है वो है स्टूडेंट यहां पर मुख्य फोकस M। ये तीन बिंदु यहां पर अपन ने इस अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष पर दर्शा दिए, ठीक है। अब यहां पर इस अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब अपने को प्राप्त करना है। तो यहां पर इसके बिंब का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वही अपन मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण ले, क्योंकि बिंब के इसके अवतल लेंस, अवतल दर्पण के सामने जो भी बिंब या वस्तु रखी होगी उससे अनंत प्रकाश किरणें उत्सर्जित होगी। उन अनंत प्रकाश किरणों में से एक प्रकाश किरण ले रहा हूं मैं, जो यहां पर आपतित किरण है और ये आपतित किरण इस दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर इस पर आपतित होती है। मान लो ये O1 के रूप में मैंने एक क्या ले ली, आपतित किरण ले ली। ये आपतित किरण परावर्तन के पश्चात इस दर्पण के मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी, सही है। परावर्तन के पश्चात इस दर्पण के मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। आपतन बिंदु यहां पर A है। इस आपतन बिंदु पर यदि लंब डाला जाए तो वो इसके वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगा, क्योंकि वक्रता केंद्र से उस बिंदु A पर डाला गया लंब अभिलंब होगा।
यहां पर इस आपतित किरण के लिए आपतन कोण I, जिसको बराबर में थीटा मान लूं, और परावर्तन कोण इसका R। परावर्तन के नियम में अपन ने पढ़ा है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, तो कोण I और कोण R को मैंने थीटा मान लिया। सही है स्टूडेंट। तो यहां पर इस चित्र की सहायता से अपन फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के मध्य संबंध ज्ञात कर रहे हैं। अब देखो फोकस दूरी क्या होती है, गोलीय दर्पण के लिए ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी है, F को फोकस दूरी को F से व्यक्त कर रहे हैं, जो ध्रुव P और फोकस दूरी F के बीच की दूरी होगी। P और F के बीच की दूरी को अपन फोकस दूरी कह रहे हैं, जिसे F से व्यक्त कर रहे हैं। और वक्रता त्रिज्या, गोलीय दर्पण के लिए वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी है उसे अपन वक्रता त्रिज्या कह रहे हैं, जिसे C से व्यक्त कर रहे हैं, जिसे R से व्यक्त कर रहे हैं। तो यहां पर R और F में रिलेशन ज्ञात करना है, रिलेशन बिटवीन R एंड F फॉर स्फेरिकल मिरर। सही है। इन दोनों में रिलेशन ज्ञात करने के लिए अपन ने ये डायग्राम नोट करना, इसी डायग्राम की सहायता से अपन इन दोनों में रिलेशन ज्ञात कर रहे हैं। तो यहां पर रिलेशन ज्ञात करने के लिए इस डायग्राम में मैं एक लंब डाल रहा हूं मुख्य अक्ष पर आपतन बिंदु से। आपतन बिंदु से एक लंब डाल दिया जो बिंदु N पर मिल रहा है। सही है स्टूडेंट। यहां पर ये अपन ने एक लंब डाल दिया। अब यहां पर इस डायग्राम के अंतर्गत अपन देखें तो डायग्राम में देखो इंटरेस्टिंग चीज क्या है। पहले इंटरेस्टिंग चीज अपने को ये मिल रही है इस डायग्राम में कि यहां पर परावर्तन के नियम से क्या चीज स्पष्ट हो गई, परावर्तन के नियम से क्या स्पष्ट हो गया, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है, जिसे अपन ने थीटा मान लिया। इस आपतन कोण और परावर्तन कोण को अपन ने थीटा मान लिया। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होगा। सही है स्टूडेंट। इसके साथ ही यहां पर डायग्राम में अपन देखें तो कोण OAC बराबर है कोण ACP के, और ये कोण यहां पर क्या होगा स्टूडेंट, थीटा। कोण OAC बराबर है कोण ACP के, और वो है थीटा। क्यों, कारण क्या है इसका, क्योंकि क्या कारण है, क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण है। इसका कारण है ये दोनों कोण बराबर होने का कारण क्या है, दोनों के दोनों एकांतर कोण है, तो ये कोण थीटा है। तो स्टूडेंट यहां पर ये कोण भी थीटा ही होगा। क्लियर है। इसके साथ ही यदि अपन बात करें कोण OAF की, कोण OAF की अपन बात करें तो ये कोण आ रहा है स्टूडेंट अपने पास कोण I प्लस कोण R, मतलब थीटा प्लस थीटा बराबर 2 थीटा। ये कोण यहां पर मिल रहा है अपने को 2 थीटा। सही है। तो यहां पर कोण OAF ये जो कोण है वो बराबर होगा यहां पर कोण AFP के, और ये 2 थीटा के बराबर होगा। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन भी वही है स्टूडेंट जो ऊपर दिया अपन ने, क्योंकि ये दोनों भी क्या है, एकांतर कोण है। एकांतर कोण का मतलब है एक ही रेखा के दोनों ओर बनने वाले कोण। तो ये कोण भी कितना हो गया स्टूडेंट, 2 थीटा। सही है। डायग्राम यहां पर पूरा होगा। अब इसी डायग्राम से अपन यहां पर R और F के मध्य रिलेशन ज्ञात करने वाले हैं। इनमें रिलेशन ज्ञात करने के लिए यहां पर सबसे पहले अपन इस डायग्राम में एक त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है अपने पास, और वो समकोण त्रिभुज कौन सा है वो देखो। समकोण त्रिभुज, इस डायग्राम में समकोण त्रिभुज है ACN।
समकोण त्रिभुज है अपने पास क्या, ACN। इस समकोण त्रिभुज में यदि अपन tan थीटा का मान याद करें, समकोण त्रिभुज से sin थीटा, cos थीटा और tan थीटा का मान अपन याद कर सकते हैं, भुजाओं की लंबाई के रूप में आता है। तो tan थीटा बराबर, सूत्र अपन जानते हैं, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे वे, tan थीटा लंब बटे वे आधार। इस समकोण त्रिभुज में थीटा के सामने की भुजा है लंब और 90 डिग्री के सामने की भुजा है कर्ण, और जिसके साथ कोण बन रहा है वह आधार। तो यहां पर इसमें लंब क्या है, भुजा AN, और आधार क्या है, भुजा CN। सही है। इस डायग्राम में यहां पर जो त्रिभुज दिया अपन ने ACN, इसमें tan थीटा बराबर AN अपॉन CN। समझना है स्टूडेंट, रटना नहीं है। स्लोगन मैंने पहले ही बोला आपको, पहली बात इस वीडियो में यही समझाई है, रटना नहीं है, समझना है आपको। समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। tan थीटा बराबर AN अपॉन CN। सही है। अब यहां पर मान ले कि इस गोलीय दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, तो इसका मतलब उसके साथ में बनने वाले सारे के सारे कोण अति अल्प होंगे। कोण क्या होंगे, अति अल्प होंगे। तो यहां पर यदि कोण थीटा, यदि यहां पर कोण थीटा है वो अल्प है, क्या है, यदि कोण थीटा अल्प है तो क्या होगा, अल्प है तो यहां पर दो कंडीशन बनेगी। यदि कोण थीटा अल्प है तो यहां पर दो कंडीशन बनेगी, और वो दो कंडीशन कौन सी है वो देखो। पहली कंडीशन तो इसमें ये बन रही है क्या, कि थीटा यदि अल्प कोण है तो tan थीटा को मैं लगभग इक्वल टू थीटा, अप्रोक्सीमेट tan थीटा होगा थीटा के। सही है। और दूसरी कंडीशन इसमें बनेगी क्या, दूसरी कंडीशन इसमें बनेगी कि यहां पर n व p संपाती होंगे। संपाती, संपाती का मतलब समान स्थान पर, एक ही स्थान पर। डायग्राम में देखो n और p दो अलग अलग स्थानों पर आ रहे हैं। यदि यह कोण थीटा है तो बिंदु n और बिंदु p लगभग एक ही स्थान पर होंगे। सही है। यदि यह लगभग एक ही स्थान पर होंगे तो यहां पर इस समीकरण को अपन क्या लिख सकते हैं, tan थीटा को तो अपन लिख सकते हैं, इसलिए यहां पर क्या मिल जाएगा अपने को, इसलिए यहां पर मिल जाएगा थीटा बराबर क्या, an अपॉन, थीटा बराबर मिल जाएगा अपने को an अपॉन cp। क्यों, क्योंकि यहां पर cn बराबर हो जाएगा cp के। n और p यदि संपाती है तो cn बराबर हो जाएगा cp। तो थीटा बराबर अपने को मिल रहा है an अपॉन cp। थीटा बराबर क्या मिल गया, an अपॉन cp। मैं इसको देता हूं इक्वेशन नंबर 1। सही है। अब यहां पर बढ़ते हैं अपन डायग्राम में आगे, एक और समकोण त्रिभुज की ओर। एक और समकोण त्रिभुज ले रहा हूं मैं यहां पर, वो क्या है, देखो यहां पर इसमें और भी समकोण त्रिभुज मिल रहा है। समकोण त्रिभुज में है यहां पर AFN, समकोण त्रिभुज ANF क्या है, समकोण त्रिभुज AFN। इस समकोण त्रिभुज में भी यदि अपन वही tan थीटा का मान याद करें तो इस त्रिभुज में यहां पर कोण थीटा के स्थान पर है 2 थीटा, tan 2 थीटा। त्रिभुज है यहां पर AFN, थीटा यहां पर थीटा के स्थान पर 2 थीटा, और tan बराबर वही, tan 2 थीटा बराबर वही लंब बटे वे आधार। लंब क्या है इसमें, वही AN, और आधार क्या है इसमें, FN। अब यहां पर इस समीकरण में भी वही चीज दर्शा दे कि यदि यहां पर 2 थीटा भी अति अल्प है, थीटा अति अल्प उस कंडीशन में होगा जब गोलीय दर्पण का द्वारक छोटा होगा। यदि दर्पण का द्वारक छोटा है तो उस स्थिति में यहां पर उसके साथ बनने वाले सारे के सारे कोण अति सूक्ष्म होंगे। तो यदि कोण 2 थीटा अल्प है तो क्या होगा, विचार करो।
अल्प है तो क्या होगा, वही दो कंडीशन यहाँ पर बनेगी, और वो दो कंडीशन यहाँ पर जो बन रही है वही कंडीशन जो ऊपर लिखी है अपन ने। पहली कंडीशन तो क्या आएगी, tan 2 थीटा अप्रोक्सीमेट इक्वल होगा 2 थीटा, tan 2 थीटा लगभग बराबर होगा 2 थीटा। और दूसरी कंडीशन वही आएगी कि n व p संपाती होंगे, n व p संपाती होंगे, और n व p यदि संपाती है, n और p यदि संपाती है तो क्या होगा, भुजा fn का जो मान है वो बराबर होगा fp के। सही है, fn भुजा का मान fp के बराबर होगा। समझ आ रहा ना, देखो यहां पर क्या मिल गया, 2 थीटा बराबर an बटे वे fp, 2 थीटा बराबर मिल गया अपने को क्या, an बटे वे fp। ये मिल गई अपने को इक्वेशन नंबर 2, ये अपने को दूसरी इक्वेशन मिल गई। क्लियर है? चलो अब इन्हीं दोनों इक्वेशन से याद करते हैं अपन रिलेशन r और f का। कैसे, यहां पर इस समीकरण इक्वेशन में आ रहा है अपने पास, समीकरण में आ रहा है थीटा बराबर an अपॉन cp, इसमें 2 थीटा बराबर ये मान आ रहा है। तो समीकरण 1 का मान 2 में रख दिया जाए, समीकरण 1 का मान इक्वेशन नंबर जो 1 ली अपन ने उसका मान इक्वेशन 2 में रखना है। यदि ये मान रख दिया जाए तो क्या होगा, देखो ना, 2 एलजीटी आ गया, थीटा के स्थान पर क्या लिखूं, an अपॉन सी बराबर इक्वेशन क्या है, an अपॉन f। सही है, यहां पर स्टूडेंट ये an से an कैंसिल कर दो। क्लियर यहां तक, समझ में आ गया यहां तक? अब देखो आगे क्या समीकरण मिल गया, यहां पर समीकरण अपने को क्या मिल गया, शेष समीकरण अपने को मिल गया इसमें 2 अपॉन cp। ध्यान से देखते था स्टेप कैसे बढ़ रही है आगे, उसी स्टेप में चलना है आगे। 2 अपॉन cp बराबर 1 अपॉन fp, 2 अपॉन cp बराबर 1 अपॉन fp। ये अपने को यहां पर इक्वेशन मिल रही है। अब cp और fp देखो इस डायग्राम में क्या है स्टूडेंट, cp और fp क्या है, ध्यान से देखो। C वक्रता केंद्र, P ध्रुव, दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे कैपिटल R से डिनोट किया है। FP, F मुख्य फोकस है और P ध्रुव है। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जिसे स्मॉल f से व्यक्त किया है। तो ये दोनों मान मैं इक्वेशन में रखना चाहूंगा। तो इक्वेशन में यहां पर Cp तो क्या हो जाएगा, Cp तो हो जाएगा यहां पर R, और Fp हो जाएगा यहां पर F। सही है, ये हो जाएगा यहां पर। तो यहां से अपने को क्या मिल जाएगा, अपने को यहां पर मिल जाएगा 2 अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन F। इसका मतलब यहां पर इस इक्वेशन को यदि अपन वज्र गुणा करें तो उस कंडीशन में अपने को क्या मिल रहा है, वज्र गुणा करने पर क्या मिल रहा है, R बराबर 2F। रिलेशन बिटवीन R एंड F, एक रिलेशन अपने को ये मिल रहा है। R और F में जो रिलेशन है वही अपने को ज्ञात करना था, वो रिलेशन अपने को मिल रहा है यहां पर। ये क्या है वो रिलेशन, रिलेशन यहां पर एक तो ये मिल गया R बराबर 2F, या इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं यहां पर F इक्वल्स टू R अपॉन 2, F इक्वल्स टू R अपॉन 2। इस इक्वेशन से क्या स्पष्ट हो रहा है कि किसी भी गोलीय दर्पण के लिए, ध्यान से देखो समीकरण को, समीकरण अपने को मिला, यही डायनामाइट समीकरण, ये इक्वेशन याद करनी थी, यही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसी का उपयोग करना है। इसी पर आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में न्यूमेरिकल्स आते हैं, इसमें बोर्ड क्लास में न्यूमेरिकल्स आते हैं इसमें। तो यहां पर इक्वेशन क्या मिली अपने को, ध्यान से देखो इसको, इक्वेशन क्या है, F बराबर R बटे में 2। F क्या है, फोकस दूरी, R क्या है, वक्रता त्रिज्या। तो यहां पर इस रिलेशन को एक थ्योरी की लाइन के रूप में अपन दर्शा सकते हैं। क्या है, गोलीय दर्पण के लिए उसकी फोकस दूरी का मान
उसकी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। फोकस दूरी का मान उसकी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, या फिर कह सकते हो कि वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की दोगुनी होती है। यहां पर अपन ने जो बिंदु F लिया है वो बिंदु F C और P का मध्य बिंदु होता है। तो रिलेशन बिटवीन R एंड F, रिलेशन हो गया यहां पर F बराबर R अपॉन F, सही है, यहां पर F बराबर R अपॉन 2, रिलेशन इन दोनों राशियों के अंदर। टू क्वांटिटीज यहां पर अपन ने लिए जिनके बीच में अपन ने रिलेशन याद किया है। यहां पर गोलीय दर्पण की उसकी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के मध्य संबंध। आशा करता हूं स्टूडेंट आपको समझ में आएगा, बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। फिर भी यदि किसी स्टेप में आपको कोई कंफ्यूजन है तो उस कंफ्यूजन को आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। और दिमाग में अच्छी तरह बैठा लो यदि आपको समझ में आ गया है, दिमाग में अच्छी तरह बैठा लो यदि आपको समझ में आ गया है गोलीय दर्पण के लिए कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में ये संबंध होता है R बराबर 2F, R बराबर 2F, या फिर F बराबर R बटा 2, F बराबर R बटा 2, R का आधा होता है F का मान। सही है स्टूडेंट, तो ये संबंध आपको अच्छी तरह समझ में आया। तो देखिए स्टूडेंट, अभी तक अपन ने रिलेशन याद किया R और F के मध्य, रिलेशन बिटवीन R एंड F अपन ने क्लियर कर लिया। रिलेशन क्या था R और F के मध्य, वो रिलेशन क्लियर हो गया अपना। वो क्या था, F बराबर R बटे में 2, ये रिलेशन अपना क्लियर हो गया। अब यहां पर इसी का एक न्यूमेरिकल सोल्व कर रहा हूं। देखो ध्यान से देखना, क्योंकि रिलेशन में यहां पर अपने को चिन्ह परिपाटी साइन जो कन्वेंशन है वो भी मिरर के लिए यहां पर अप्लाई करना होगा। चिन्ह परिपाटी अंतिम क्लास में पढ़ी है अपन ने, वीडियो के लिंक में देखिएगा, आपको साइन जो प्रॉपर्टी है इसकी वो उसके चिन्ह आपको जरूर नजर आएंगे। कौन सा चिन्ह आपको नेगेटिव और पॉजिटिव लेना है वो ध्यान रखना है। तो देखो यहाँ पर इस न्यूमेरिकल की बात करते हैं। न्यूमेरिकल में क्या है, अवतल दर्पण, एक अवतल दर्पण दिया हुआ है, ध्यान से देखो क्या है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी कितनी होगी ज्ञात करनी, उसकी क्या फोकस दूरी। ये अपने को यहां पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा वो ज्ञात करना है। सही है, तो यहां पर पहले तो आप साइन कन्वेंशन देख लिए मिरर के लिए कि अवतल दर्पण की अपन बात कर रहे हैं। दर्पण कौन सा है अपना, देखो ध्यान से देखो इधर, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी के अनुसार अपन देखें तो अवतल दर्पण के लिए जो वक्रता त्रिज्या है वो वक्रता त्रिज्या नेगेटिव होगी। सही है, वक्रता त्रिज्या क्या होगी, नेगेटिव, और फोकस दूरी वो क्या होगी, वो भी नेगेटिव होगी। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों नेगेटिव होती है अवतल दर्पण के लिए। सही है, तो यहां पर R और F का रिलेशन आपने जो ज्ञात किया है उसी रिलेशन का उपयोग करते हुए यहां पर इसकी वक्रता त्रिज्या अपने को दर्शानी, वक्रता त्रिज्या अपने को दी हुई है, फोकस दूरी अपने को ज्ञात करनी। सही है स्टूडेंट, तो यहां पर अपने पास रिलेशन था। इसे क्वेश्चन के अंतर्गत अपन देखें तो इसी क्वेश्चन में अपने को क्या दिया हुआ है, वक्रता त्रिज्या R बराबर अपने को दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, और अवतल दर्पण है तो वो 4 सेंटीमीटर ऋणात्मक, R बराबर -4 सेंटीमीटर। सही है, और यहां पर अपने को ज्ञात करना है फोकस दूरी F का। सही है, तो रिलेशन अपन ने ज्ञात किया है, क्या था रिलेशन अपने पास है F बराबर R बटे में 2, तो F बराबर -R बटा 2, तो F बराबर अपने को मान मिल रहा है यहां पर -4 बटे में 2, तो F बराबर -2 सेंटीमीटर। F का मान अपने को यहां पर -2 सेंटीमीटर मिलता है। F बराबर -2 सेंटीमीटर, ये अपने को मान प्राप्त होगा। अब यहां पर ऐसा तो कोई मान इन ऑप्शंस में है ही नहीं। तो देखो यहां पर 2 क्वेश्चन एक ही साथ आपको समझा रहा हूं, ध्यान देना। यहां पर यदि यहां पर अपने पास इसमें नेगेटिव साइन आ रहा है,
यदि इसमें यहां पर नेगेटिव साइन आ रहा है तो आंसर में भी नेगेटिव साइन होगा। यदि इसमें नेगेटिव साइन नहीं है तो आंसर में भी नेगेटिव साइन नहीं होगा। यहां पर अपने क्वेश्चन में क्या दिया, वक्रता त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर, तो यहां पर इसका मतलब साइन को यहां पर लेफ्ट कर दो, तो f बराबर क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। f बराबर हो जाएगा यहां पर 2 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर है। यदि यहां पर क्वेश्चन में आपके पास -4 सेंटीमीटर आ रहा है, यदि आपके पास क्वेश्चन में वक्रता त्रिज्या -4 सेंटीमीटर आ रही है, तो यहां पर ऑप्शंस में आपके पास यदि -2 सेंटीमीटर होगा तो उसका आंसर वो -2 सेंटीमीटर ही आएगा। ठीक है, क्योंकि अवतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। क्लियर है स्टूडेंट? चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन अपने पास नीचे दिए गए चित्र में दर्पण की वक्रता त्रिज्या r कितनी होगी। यहां पर एक चित्र अपने को डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम के लिए इसमें जो r दिया हुआ है इस डायग्राम में, इस r का मान कैलकुलेट करना है। तो यहां पर सबसे पहले तो अपन बात करें कि दर्पण कौन सा दर्पण है अपने पास, कौन सा, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के ऊपर वाले पृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन होता है, उत्तल के लिए ऊपर वाले पृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन होता है। तो यहां पर इस उत्तल दर्पण के लिए पहली चीज तो आप साइन प्रॉपर्टीज देख लीजिए। उत्तल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या होती है वो पॉजिटिव होती है, और फोकस दूरी होती है वो भी पॉजिटिव होती है। पिछले क्वेश्चन में अपन ने देखा अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों नेगेटिव होती है, तो उत्तल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों पॉजिटिव साइन के साथ होती है। क्लियर है चीज? तो यहां पर इसमें तो नेगेटिव पॉजिटिव का कोई खेल ही नहीं है। सही है, क्योंकि डायग्राम में या फिर क्वेश्चन के अंदर यदि कोई वैल्यू आती है तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगी, क्योंकि नेगेटिव साइन इसमें आता है। तो यहां पर डायग्राम में अपने को क्या दिया हुआ है, डायग्राम में अपने को दिया हुआ है P और F के बीच की दूरी। P ध्रुव है और F यहां पर मुख्य फोकस। ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसका मतलब स्टूडेंट इस डायग्राम में ये P और F क्या है, स्मॉल f है। यहां पर ये स्मॉल f है और ये स्मॉल f यहां पर कितना है, f बराबर क्या दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर। ये अपने को इस क्वेश्चन में दिया हुआ है और इस क्वेश्चन में r कैलकुलेट करना है। सही है, तो r को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला अपन ने कैलकुलेट कर लिया। फॉर्मूला क्या था अपना, फॉर्मूला था फोकस दूरी f बराबर r/2। तो r कैलकुलेट करना है तो r बराबर 2f, ये अपने पास इसका फॉर्मूला है। तो यहां से r बराबर 2f का मान डायग्राम में क्या है 1.5 सेंटीमीटर, तो r बराबर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो यहां पर चित्र में दिए गए इस दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होगी वो 3 सेंटीमीटर होगी, अर्थात इसका आंसर आएगा इससे 3 सेंटीमीटर इसका आंसर रहेगा। सही है, इसी प्रकार के क्वेश्चंस है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस फॉर्मूले पर फॉर्मूला अपने इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कैलकुलेट किया है आज इस वीडियो क्लास में, वो है F बराबर R/2। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है यदि अपन दर्पण को पढ़ रहे हैं, मिरर को यदि अपन पढ़ रहे हैं तो उसके लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और वो है F बराबर R/2। तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस के लिए आगे अपने चैनल फिजिक्स गुरु SR यादव के साथ बने रहिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट आज की क्लास के लिए।